हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का वीडियो है भ्रम धातु। भ्रम का मतलब होता है घूमना। जब हिंदी के वाक्यों में घूमने से संबंधित वाक्य हो उस समय आप भ्रम धातु का प्रयोग करेंगे। अब सबसे पहले बच्चों लट लकार, ये याद करने वाली चीज है। लट लकार वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, ये 2-3 बार आप बोलोगे तो आप अच्छे से आपको लर्न हो जाएगा कि जो लट लकार के रूप है उन्हें हम वर्तमान काल के सेंटेंसों में प्रयोग करेंगे। जैसे कि लट लकार में क्या है, प्रथम पुरुष, ये तो सभी एक वचन द्विवचन बताने की जरूरत नहीं है। भ्रमति भ्रमता भ्रमंते भ्रमसि भ्रमता भ्रमत भ्रमामि भ्रमावा भ्रममा। अब बस ये चीज आपको पता होना चाहिए कि हमें एक वचन द्विवचन बहुवचन कब लगाना है। जब हिंदी के वाक्यों में कर्ता एक वचन है तो आपको भ्रमति लगाना है। जब द्विवचन दो लोग हैं और दो से अधिक हैं तो बहुवचन लगाना है। ठीक है, ये तो हो गया सब्जेक्ट कर्ता वाली बात हो गई। लेकिन सहाता उत्ती वाले में है तो आपको सह के संग में भ्रमति, सह भ्रमति, तौ भ्रमता और ते भ्रमंती। और त्वम के संग में भ्रमसी लगेगा, युवाम के संग में भ्रमता लगेगा और यूयम के संग में भ्रमत लगेगा। ठीक है, और अहम के संग में भ्रमामि, मैं घूमता हूँ, हम दोनों घूमते हैं भ्रमावा, और हम सब घूमते हैं भ्रमामा। तो ये तो सात तौते वाली बात हो गई। अगर ये आता है कि बालक घूमता है तो बालका भ्रमति, दो बालक घूमते हैं तो बालको भ्रमता, और बहुत सारे बालक घूमते हैं बालका भ्रमंते। ठीक है, तो ये तो हो गया आपको सब्जेक्ट कर्ता के रूप में। अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट आता है और किसी व्यक्ति का नाम होता है तब आपको एक वचन के संग में एक वचन, द्विवचन के संग में द्विवचन, दो लोगों के संग में और दो से अधिक लोगों के संग में बहुवचन का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, और सहातौते में आपको इस तरह से प्रयोग करना पड़ेगा कि सहा वाली लाइन सहातौते, ये प्रथम पुरुष की लाइन है। मध्यम पुरुष की लाइन क्या होती है, त्वमेवाम यूयम होती है। और उत्तम पुरुष की लाइन होती है अहम आवाम वयम। तो इन तीनों लाइनों के जो एक वचन द्विवचन बहुवचन है उनके साथ में रूप के एक वचन द्विवचन बहुवचन लगेंगे। प्रथम पुरुष का होगा, और अगर मध्यम पुरुष वाली लाइन त्वमेवाम में होगी तो मध्यम पुरुष वाली लाइन ये प्रयोग करेंगे, और उत्तम पुरुष वाली लाइन होगी तो उत्तम पुरुष वाले रूप की लाइन को हमें प्रयोग करना पड़ेगा। ये तो सात औते वाली बात होगी। लेकिन सब्जेक्ट वाली बात होगी तब सब्जेक्ट के समय में राम, श्याम और इस तरह के नाम के संबंध में, नाम से संबंधित तो कोई हिंदी वाक्य आएंगे उनकी आपको संस्कृत बनानी है। तो आपको फिर इनका रूप इस तरह से याद करना पड़ेगा कि एक वचन के संग में क्या लगाना है, दो लोगों के संग में क्या लगाना है और बहुत सारे लोगों के संग में क्या लगाना है। ठीक है, और रूप वही रहते, पठति पठता पठंती जैसे ही है। बस आपको शब्द जो है आपको ओरिजिनल शब्द देखना है कि भ्रम, भा में रा मिला हुआ है और माँ है, भ्रम शब्द है और उसके रूप पट के हिसाब से बनेंगे। अब है लंग लकार। और एक चीज भी ये भी याद रखना कि कौन सा लकार काल को किस लकार के आप रूप में जानते हैं। जैसे लंग लकार है उसे भूतकाल वाले वाक्यों में प्रयोग करेंगे, पास्ट वाले वाक्यों में। तो अभ्रमत, अभ्रमताम, अभ्रमन, जैसे सह अभ्रमत, वह घूमा, तो अभ्रमन, अभ्रताम, वे दोनों घूमे, और वे सब घूमे, ते अभ्रन। ठीक है, और तुम घूमे, तुम अभ्रमा, तुम दोनों घूमे, युवाम अभ्रतम, और तुम सब अभ्रमत। ठीक है, तो सह तौते वाली अगर आए वह तुम, तो वही प्रथम पुरुष का एक वचन द्विवचन बहुवचन लगेगा। और तुम के संग में मध्यम पुरुष का एक वचन, युवाम के संग में जैसे ऊपर बताया वैसा ही होगा। और अगर कोई कर्ता व्यक्ति है तो व्यक्ति के संग में अगर एक व्यक्ति है तो आपको अभ्रमत, दो व्यक्ति हैं वो राम घूमा, राम कल घूमने गया था। ठीक है, तो आपको फिर इसमें एक वचन, दो लोग हैं तो द्विवचन और बहुत सारे लोग हैं तो बहुवचन लगाने पड़ेगा। फिर याद करो लट लकार का प्रयोग कब करेंगे, जब भविष्य काल के वाक्य होंगे। जब हिंदी में भविष्य काल का बोध हो कि वह घूमेगा, वह जाएगा, राम घूमेगा, तब आपको लट लकार के रूप को प्रयोग करना पड़ेगा। भविष्यति, भ्रमिष्यता, भ्रमिष्यन्ति, वही बात हमेशा रिपीट करना है। एक वचन के संग में, द्विवचन के संग में और बहुवचन। माने एक लोग के संग में एक वचन यूज होगा, दो लोग के संग में द्विवचन यूज होगा और बहुत सारे लोगों के संग में बहुवचन का प्रयोग करेगा। बस आपको लकार की जानकारी होना चाहिए। फिर है लोट लकार। लोट लकार का प्रयोग आज्ञा के अर्थ में होता है कि तुम्हें घूमने जाना चाहिए, तुम घूमने जाओ। इस तरह के जब वाक्य आए तब आपको लोट लकार का रूप का प्रयोग करना पड़ेगा। राम को घूमने जाना जाना है, राम तुम घूमने जाओ, इस तरह का अगर आपको हो राम तो रामा भ्रमतो।
और विधिलिंग वाले वाक्य में चाहिए के अर्थ में विधिलिंग के रूप का प्रयोग किया जाएगा। तो बच्चों ये हमारे बताने का बार-बार यही अर्थ है कि आप तो सबसे पहले लकार को याद करो कि लंग लकार में कौन-कौन से रूप आते हैं और लंग लकार क्या है, भूतकाल है, भविष्यकाल है, क्या है? तो ये तो लर्न करने वाली बात है। जब आपको ये लकार याद हो जाएँगे कि कौन-सी लकार किस काल में प्रयोग किया जाएगा, तब आपके अनुवाद बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। धन्यवाद।